गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 10 के गणित के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आया हूं ताकि जो बोर्ड की परीक्षा में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं उसको आप अधिक से अधिक हल कर सकें और अपने डाउट को दूर सकें। और हमारा प्रयास यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस करा सकूं, इसीलिए एक के बाद एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं। तो आइए हम पहले प्रश्न की श्रृंखला को देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यह एक रेखा का समीकरण दिया है। तथा दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरे रेखा का समीकरण दिया है का एक अद्वितीय हल होगा। ये दो रेखाओं का समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनका अद्वितीय हल होगा। तो हम जानते हैं कि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, यानी दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काट सकती हैं और जब काटेंगी तो उनका अद्वितीय हल होता है। और उसके लिए प्रतिबंध हमारा होता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यही कंडीशन है। तो ये वाला जहां पे प्रतिबंध जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा। तो यहाँ पे दिया है a1, पहले में दिया a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। दूसरा है b2 बाई b1 बराबर c1 बाई c2, ये भी नहीं होगा। तीसरा में दिया a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है कि दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं तो उनका हल अद्वितीय होता है। इस रेखा युग्म के लिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रतिबंध के अनुसार हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। करा कि दो नॉन पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ऑप्शन में दिया है दो बिंदु पर, दूसरा ऑप्शन है एक बिंदु पर, तीसरा ऑप्शन है अनंत बिंदु पर और डी वाला ऑप्शन है तीन बिंदु पर। तो इसका सीधा सा आंसर होगा कि दो नॉन पैरेलल लाइन किसी एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट सकती हैं। अगला क्वेश्चन है एक भिन्न का अंश उसके हर के दोगुने से एक अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, वह भिन्न है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम ऑप्शन से ही हल करेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यानी रेलवे, बैंकिंग में भी पूछा जाता है, जहां पर विद्यार्थी क्या करते हैं, शीघ्रता से ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो आज मैं भी वही करूंगा, ऑप्शन से इसको हल करने के लिए आपको सिखाऊंगा ताकि आपका समय बच सके और लंबी प्रोसेस से आप बच सके। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से दोगुना है। पहले तो पहली कंडीशन कह रहा है कि भिन्न का अंश क्या है, उसके हर के दोगुने से एक अधिक है। तो हम देखते हैं कि इस ऑप्शन में कौन बैठ रहा है। अंश हर से दुगुना, यहाँ पे 7/2 दिया पहला ऑप्शन, तो 2 दूना के 4 में 3 जोड़ेंगे तब 7 आएगा, क्योंकि इसका अंश 7 है, हर 2 है, तो ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। बी वाले में चलेंगे तो अंश 2 दिया, हर 5 दिया, यानी यहाँ पे हर ही ज्यादा है, अंश कम है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी वाले में चलेंगे तो हर 2 है, अंश 9 है, तो 2 दूना के 4 में जब 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इसलिए सी वाला ऑप्शन भी इसके शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। चौथे वाले में चलेंगे तो 5/2 है, यानी हर 2 है, तो 2 दूना के 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, डी वाला। तो पहली शर्त पे तो ठीक बैठा कि हर के दोगुने से एक अधिक इसका अंश है 5, 2 दूना के 4, 1 5 होता, अंश 5 है, हर 2 है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि हर में, इसको मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे रफली 5/2,
यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, इसके हर में क्या करें, +3 जोड़ दें, 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/5। तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, 5 में 5 की भाग देंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा फिट बैठ रहा है, डी वाला ऑप्शन फिट बैठ रहा है, इसीलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही है। कि वह भिन्न क्या है, 5/2 है, जिसमें उसका हर क्या है, उसके अंश से दुगने, उसका अंश क्या है, हर से दुगने से 1 अधिक है, और हर में 3 जोड़ देंगे तो भिन्न का मान 1 हो जाएगा। वह भिन्न क्या है, तो 5/2 है। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला करेक्ट। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तब बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। दो समपूरक कोण, जैसा कि हम जानते हैं कि वैसे दो कोणों का योग 180 अंश होगा तो आपस में संपूरक कहलाएंगे। तो यहाँ पे दिया दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़े कोण का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको रफली बता दे रहा हूं कि मान लेंगे कि माना बड़ा कोण को x मान लेते हैं, बड़ा कोण x है, तो दिया है कि छोटा कोण से बड़ा कोण 18 अंश अधिक है, तब छोटा कोण क्या होगा, छोटा कोण होगा x - 18 होगा, क्योंकि बड़ा कोण क्या है, x है, तो छोटा कोण क्या होगा, x - 18 होगा। और इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, संपूरक कोण है। तो इनको लिखेंगे x + x - 18 = 180। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 2x, या माइनस का 18 उधर जाके जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 198 हो जाएगा। और ये x बराबर कितना हो जाएगा, 198/2, काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 99। x का मान कितना आ गया, 99। तो कराएगी तब बड़े कोण का मान कितना होगा, 99 आ रहा है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ए में दिया 180, बी में 90, सी में 18 डिग्री दिया है, और डी में 99 डिग्री दिया है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है कि बड़े कोण का मान क्या होगा, 99 डिग्री होगा। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु होगी। यहाँ पे आयु ज्ञात करना है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट करेंगे दिमाग, और सॉल्व करके इसका ऑप्शन हम सही वाला बता सकते हैं। यदि मैथ में आप अंदाज से उत्तर देंगे तो 100% गलत होगा, इसलिए मैथ के न्यूमेरिकल को छोटा हो या बड़ा हो, सॉल्व करके आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए मैं भी इसको रफली बता रहा हूं क्या है। यहाँ पे पूछा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो यहाँ पे मान लेंगे पुत्र की आयु x वर्ष, तो पिता की आयु हो जाएगी, क्योंकि 4x हो जाएगा, क्योंकि पिता की 4 गुनी है। और अगले टर्म में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकालेंगे, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की जब आयु निकालेंगे तो आएगा x - 5। इसी तरह पिता की 5 वर्ष पूर्व जब आयु निकालेंगे तो आएगा 4x - 5 वर्ष, यही आएगा। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु x - 5 होगा, पिता की क्या होगा, 4 - 5 हो जाएगा, 4x - 5 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि उसके पिता की आयु पुत्र के आयु की 7 गुनी थी, तो यहाँ पे पुत्र की आयु x - 5 बराबर 4x - 5 किसके 7 गुनी थी, बच्चे के, यानी उसके पुत्र के 7 गुनी थी। तो यहाँ पे 7 का गुणा कर देंगे और इसी को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x किसकी आयु है, पुत्र की आयु है, x का मान निकल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा पुत्र की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए 7 का गुणा करेंगे तो 7x
5 और ये हो जाएगा 4x माइनस 5। ये 7x नहीं, 7 का 5 में गुणा होगा तो 35 आ जाएगा। अब अगले टर्म में क्या करेंगे, 4x को इधर लेके आ जाएंगे, 7x में से घट जाएगा तो 3x बचेगा, 35 को उधर ले जाएंगे, प्लस का होगा, उसमें से 5 माइनस हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। यानी अगले टर्म में हमारा आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि ये 3x इक्वल टू 30 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 4x 7x में से गया तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और ये 35 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे पुत्र की आयु 10 साल आ गई, तो पिता की आयु कितना है, 4x, तो 4x तो यानी 4 गुणे 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40। पिता की आयु 4x बराबर आ गया 40 और x बराबर कितना आ गया, 10। यानी हमारा जिसमें ऑप्शन 40 और 10 आएगा वही सही होगा कि पुत्र की आयु 10 वर्ष और पिता की आयु 40 वर्ष। ए वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है 10 और 40, पुत्र की आयु 10 वर्ष, पिता की आयु 40 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु यही होगी 10 और 40। और बी वाला गलत है 30-10, सी वाला भी गलत है 10-50, और डी वाला भी गलत है 20 और 60 और 20 दिया है, क्योंकि आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको सॉल्व करके और आराम से उसके ऑप्शन को सही कर सकते हैं। और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। तब तक मैं कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला आपको लेकर मतलब दिखा रहा हूँ, हल करके सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। तो आइए मैं कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं और देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या है, पूछ रहा है और कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे। अब सुन लीजिए हमारी कुछ बातें कि जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें मूलों का लक्षण से क्वेश्चन तो जरूर पेपर में आएगा। तो इसलिए उसके मूलों के जो लक्षण होते हैं 3, उसको आप लोग याद रखिएगा और मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से मूलों के लक्षण को याद कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे, यानी दोनों मूल रियल होंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कब? पहला ऑप्शन दिया है b² - 4ac बराबर 0, दूसरा दिया है 4ac - b² बराबर 0, तीसरा ऑप्शन है b² - 4ac बड़ा होगा 0 से, और घ में दिया है 4ac बड़ा है 0 से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोनों मूल वास्तविक होने के लिए हम ये जानते हैं कि जब उसका विविक्तिकार 0 से बड़ा होगा, जब उसका विविक्तिकार 0 से बड़ा होगा तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों मूल क्या होंगे? रियल होंगे, वास्तविक होंगे। तो हमारा ऐसा कौन सा ग वाला ऑप्शन सही है कि देखिए b² - 4ac 0 से बड़ा है। जब किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकार b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं। जो रूट्स होते हैं उसके क्या होते हैं? रियल होते हैं। तो पहले का आंसर डी, ग वाला सही हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो इमेजिनल होंगे, काल्पनिक होंगे। तो कब काल्पनिक होंगे? हम जानते हैं कि जब विविक्तिकार, देखिए b² - 4ac 0 से बड़ा हो गया तो मूल कैसे हो गए? रियल हो गए। तो क तो होगा ही नहीं। दूसरे में दिया है b² - 4ac 0 से छोटा है, यही वाला ऑप्शन सही है कि b² - 4ac जब 0 से छोटा होगा तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, मूल होंगे, वो कैसे आएंगे? काल्पनिक आएंगे। तो इसका ख वाला ऑप्शन सही है। b² - 4ac 0 से छोटा है तो किसी द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ग वाले में ऑप्शन दिया b² - 4ac बराबर 0। जब b² - 4ac बराबर 0 रहेगा तो दोनों मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं, इसलिए ये भी नहीं सही होगा। और घ वाला तो सही नहीं है, सही दिया ही नहीं है, इसीलिए हमारा दूसरे वाले क्वेश्चन में ख वाला ऑप्शन सही हो जाता है।
तो मैं यहाँ पे थोड़ा जिक्र कर दे रहा हूँ किसी द्विघात समीकरण के मूलों का, रफली मैं बता दे रहा हूँ। लक्षण क्या होते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब क्या होता है 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक आएंगे, यानी मूल क्या होंगे, रियल होंगे। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac जब क्या होगा 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। और तीसरे में होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जब 0 होता है तो दोनों मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। तो यही 3 प्रॉपर्टीज है। इन 3 प्रॉपर्टीज में से एक क्वेश्चन 100% पेपर में बनेगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं तो हमारी वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और पेपर्स में आपके द्विघात समीकरण के लक्षण वाले पर जो क्वेश्चन आएगा वो पक्का आप सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो घात समीकरण है। देखिए x की घात 2 है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल होंगे। तो हम जानते हैं कि इन दोनों के मूल क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये किसी द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने का फार्मूला है, सिद्धाचार्य विधि है, इसलिए हमारा घ वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये बी वाला भी गलत है, मतलब ए वाला भी गलत है, ख वाला भी गलत है और ये ग वाला भी गलत है। घ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इस फार्मूले से हम किसी द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब इसको रफली मैं मिटा दे रहा हूं। इसके बाद अगले प्रश्न में चल रहे हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है कि इसके मूल क्या है, समान है, तो के की वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे। द्विघात समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0, एक द्विघात समीकरण दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होगा उससे तुलना करके ए बी सी की पहले वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो किसी द्विघात समीकरण के मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। जब इसका तुलना कर देंगे तो a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर माइनस 6 आ जाएगा और k इक्वल टू कितना आ जाएगा, c। अब हमको ये कह रहा है कि मूल क्या है, समान है। जब मूल समान होंगे तो इसका विविक्तिकार होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। और इसी में वैल्यू रख के सबका हम वैल्यू रखते हैं abc का। तो जब abc का वैल्यू रखेंगे तो b स्क्वायर है, b का वैल्यू -6, तो -6 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी है, k के बराबर है, k बराबर 0। इसी को सॉल्व कर देते हैं। ये -6 है तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4 तिहाई 12, के इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 12 के को उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36 इक्वल टू 12 के, तो के इक्वल टू कितना आ गया, 3। 12 तिहाई 36, के इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो के की वैल्यू कितना होगी, 3। जो ऑप्शन में 3 होगा वही सही होगा। तो पहले ही ऑप्शन में 3 दिया, दूसरे में 6, तीसरे में 9, चौथे में 8। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है कि इस द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे तो के का मान कितना होगा, 3 आएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मानक रूप को लिख के तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। और हमको क्वेश्चन में कर रहा है कि जब मूल समान होंगे तो हमारा विविक्तिकार क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर होगा। ये द्विघात समीकरण के मूलों का लक्षण है। और इसमें ए बी सी की वैल्यू रख के सबको हल करके हम के की वैल्यू निकाले तो कितना आ गया, 3। इसलिए हमारा ऑप्शन 3 वाला क्या होता है, सही होता है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा मैं रफली मिटा दे रहा हूं। हाँ, जरूरत लगे तो आप वीडियो को वहीं पे पॉज करके रोक के देख लीजिए, बैक जा करके, कि कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शन को सही कर रहा हूँ। अगला है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसका एक मूल यानी एक रूट दिया है -2 हो
तो p का मान ज्ञात करना, इस p की वैल्यू ज्ञात करना है। एक रूट दे दिया है, एक मतलब मूल दे दिया है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस द्विघात समीकरण को लिखेंगे। द्विघात समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0, और एक मूल दिया है -2। इसका एक जो मूल है वो कितना है, तो -2 है। तो हम क्या करते हैं कि जब एक मूल हमको पता है तो इस मूल को जब इस इक्वेशन में रखेंगे, द्विघात समीकरण में रखेंगे, तो इसको संतुष्ट करेगा, और जब संतुष्ट करेगा तो p की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये मूल का जो वैल्यू है -2 इस समीकरण में रखेंगे। यहां पे लिखेंगे मूल का मान समीकरण में रखने पर, और जब रखेंगे तो ये 2 है, -2 है, तो x की जगह -2 रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 और इंटू क्या करेंगे, -2 और माइनस p इक्वल टू 0, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। ये गुणा करेंगे, -2 का -2 में गुणा करेंगे तो -4 आएगा, और -p इक्वल टू 0, माइनस और प्लस 4 कट जाएंगे, तो -p यानी p इक्वल टू 0 आ जाएगा। p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। p इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि p की वैल्यू 0 आ गई, तो इस ऑप्शन में चलते हैं। पहले में p की वैल्यू क दिया है 3, ख दिया है 2, ग दिया है 0 और घ दिया है 4, तो ग वाला ऑप्शन सही हो जाता है कि p का मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसका एक मूल दिया है, तो उसके मूल को इस समीकरण में रखेंगे और रख के हल करेंगे, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस प्रकार यहाँ पर सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, जो ग वाला ऑप्शन है 0 होगा, p की वैल्यू निकल गई। इस प्रकार अगर न्यूमेरिकल आए तो क्वेश्चन को थोड़े रफली सॉल्व करके और आप ऑप्शन को सही करने का प्रयास करेंगे, और हमको उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी और इस प्रकार आपका डाउट दूर होगा। और तब तक के लिए मैं आपसे थैंक यू, धन्यवाद कहना चाहूंगा। अगली वीडियो का आप वेट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।